Assalamualaikum and welcome back to Asset Systems. I hope you are all doing well. Thank you so much for joining me again. अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूंगी कि पहले चैप्टर 2 पार्ट 1 जरूर देखें, क्योंकि उसमें हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की सारी बेसिक डेफिनेशन कवर की थी। इस वीडियो में हम उन कॉन्सेप्ट्स को फर्दर आगे लेकर चलेंगे। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉपिक 2.4 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है और उसकी एक्सरसाइज। टॉपिक 2.5 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफ में कैसे दिखाते हैं और उसके एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक 2.4 में हम सीखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली कैसे बनाई जाती है स्टेप बाय स्टेप। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी टेबल होती है जो रो डेटा को क्लास इंटरवल्स में ऑर्गेनाइज करती है और दिखाती है कि कितनी वैल्यूज हर क्लास में आती है। इसके लिए हम 6 सिंपल स्टेप्स फॉलो करते हैं। स्टेप 1 में हम पहले रेंज दिखाते हैं, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। स्टेप 2 में क्लासेस की तादाद डिसाइड करते हैं, यूजुअली 5 से 20 के दरमियान होती है। स्टेप 3 में क्लास विड्थ निकालते हैं, रेंज को नंबर ऑफ क्लासेस से डिवाइड करके हमेशा ऊपर की तरफ राउंड करते हैं। स्टेप 4 में क्लास इंटरवल्स लिखते हैं, मिनिमम वैल्यू से शुरू करके। स्टेप 5 में टैली से काउंट करते हैं ये कितनी वैल्यूज हर क्लास में हैं। स्टेप 6 में फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम्स फिल करते हैं। अब इन स्टेप्स को एक रियल एक्सरसाइज में अप्लाई करते हैं। एक्सरसाइज सेल्फ चेक। इस एक्सरसाइज में हाई परफॉर्मेंस बायसाइकिल प्रोडक्ट्स कंपनी ने अपने शिपिंग रिकॉर्ड्स का डेटा लिया है, यानी ऑर्डर रिसीव होने से डिलीवरी तक कितने दिन लगे। हमें ये डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ऑर्गेनाइज करना है यूजिंग इंटरवल्स ऑफ 6 डेज। स्टेप 1 में सॉर्ट और रेंज। डेटा को सॉर्ट करने के बाद सबसे छोटी वैल्यू 4 और सबसे बड़ी 29 है। रेंज आई 25। क्लास विद 6 ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है। टेबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, पहली क्लास 4 से शुरू होती है, 4 से 9, फिर 10 से 15 और इस तरह आगे चलती है। हर क्लास के लिए टैली फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। अब आंसर देखते हैं। क्वेश्चन का पार्ट है ऑर्डर प्रोसेसिंग के इफेक्टिवनेस के बारे में पूछता है। टेबल से पता चलता है कि 45% डिलीवरीज 10 से 15 डेज में होती हैं, जो सबसे ज़्यादा है। यह दिखाता है कि ऑर्डर प्रोसेसिंग मॉडरेटली इफेक्टिव है, लेकिन इम्प्रूव हो सकती है क्योंकि आइडियली डिलीवरीज जल्दी होनी चाहिए। क्वेश्चन का पार्ट है पूछता है कि हाफ डिलीवरी 10 या उससे कम दिन में है। इस सवाल का जवाब टेबल से एक्यूरेटली देना मुश्किल है, क्योंकि 10 वैल्यू 10 to 15 क्लास के अंदर है और हम उसे अलग नहीं कर सकते। इसलिए हम ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली गोल रीच हुआ है या नहीं, सिर्फ एस्टिमेट कर सकते हैं। पार्ट सी, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या अलाउ करती है। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डेटा को प्रोपोर्शंस या परसेंटेजेस में एक्सप्रेस करती है, जो कंपैरिजन के लिए बहुत यूजफुल है। अगर हम सिर्फ फ्रिक्वेंसी यूज करें तो अलग अलग सैंपल साइजेस वाले डेटा को कंपेयर करना मुश्किल होता है। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ये प्रॉब्लम सॉल्व करती है। अब हम आते हैं टॉपिक 2.5 पर, ग्राफिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। ग्राफ्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो डेटा को विजुअली दिखाते हैं, जिससे पैटर्न्स और ट्रेंड स्टूडेंट समझ आ जाते हैं और जो सिर्फ नंबर से नहीं आते। इस टॉपिक में 5 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हैं, इन्हें एक एक करके देखते हैं। हिस्टोग्राम, ये एक बार चार्ट होता है जिसमें बार्स एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, यानी उनके दरमियान कोई गैप नहीं होता है। एक्स एक्सिस पर क्लास इंटरवल्स होते हैं और वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी क्वांटिटेटिव डेटा के लिए यूज होता है। सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, यह एक लाइन ग्राफ होता है जो हर क्लास के मिड पॉइंट को कनेक्ट करता है। ये तब यूजफुल होता है जब हम दो या ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशंस को एक ही ग्राफ पर कंपेयर करना चाहें। ओगिफ, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लाइन ग्राफ होता है। एक्स एक्सिस पर अपर क्लास बाउंड्रीज होते हैं और वाई एक्सिस पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीडियन और परसेंटाइज निकालने के लिए यूज होता है। पाई चार्ट, यह एक सर्कल होता है जो स्लाइसेस में डिवाइड होता है। हर स्लाइस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करके बनता है। क्वालिटेटिव डेटा के प्रोपोर्शन दिखाने के लिए बेस्ट है। बार चार्ट, ये हिस्टोग्राम जैसा होता है लेकिन बार्स के दरमियान गैप होता है। क्वालिटेटिव यानी कैटेगोरिकल डेटा के लिए यूज होता है। की डिफरेंसेस याद रखें, हिस्टोग्राम क्वांटिटेटिव डेटा, बार्स टच करते हैं, बार चार्ट
क्वालिटेटिव डेटा बार्स टच नहीं करते। अब इन ग्राफ्स को एक्सरसाइजेस में प्रैक्टिकली देखते हैं। पहली एक्सरसाइज है सेल्फ चेक 2.5। इसमें 150 लोगों का वेट डेटा दिया गया है जो कि स्काईलिफ्ट यूज कर रहे हैं। हमें इस डेटा का हिस्टोग्राम बनाना है। टेबल में आप देख सकते हैं कि क्लासेस 75 से शुरू होती हैं और 224 तक जाती हैं और क्लास में 15 है। अब ये रहा हमारा हिस्टोग्राम। एज यू कैन सी बार्स एक दूसरे से बिल्कुल मिली हुई हैं। ये क्वांटिटेटिव डेटा का हिस्टोग्राम है। सबसे लंबा बार 135 टू 149 का है जिसका फ्रिक्वेंसी 31 है, यानी सबसे ज्यादा लोग इस वेट रेंज में हैं। क्वेश्चन का पार्ट पूछता है कि हिस्टोग्राम क्या दिखाता है जो टेबल नहीं दिखाती। हिस्टोग्राम से क्लियरली पता चलता है डेटा रफली बेल शेप्ड है, यानी ज्यादातर लोग 120 से 164 IBS के दरमियान। यह पैटर्न सिर्फ टेबल के नंबर देखने से इमीडिएटली समझ नहीं आता। पार्ट बी, सेफ वेट 400 IBS पर चेयर। हर चेयर में 2 लोग बैठ सकते हैं और मैक्सिमम वेट 400 IBS है, यानी एवरेज 200 IBS पर पर्सन। हिस्टोग्राम से पता चलता है कि मेजॉरिटी ऑफ स्कीयर्स 120 से 164 IBS के बीच है, जो 200 से बहुत कम है। इसलिए ऑपरेटर जनरली 2% पर चेयर अलाउ कर सकते हैं, लेकिन जो लोग 195 IBS या ज्यादा है उनके लिए एहतियात जरूरी है। उन्हें सिर्फ 1% पर चेयर रखना सेफ होगा। डेटा इस प्रपोजल को सपोर्ट करता है। लास्ट एक्सरसाइज इज सेल्फ चेक 26। इसमें सेंट्रल कैरोलिना हॉस्पिटल के 200 प्री मेच्योर बेबीज की बर्थ वेट का डेटा दिया गया है। हमें इस डेटा को ऑगिव बनाना है। टेबल में आप देख सकते हैं कि हमने पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, क्योंकि ऑगिव के लिए यही चाहिए। सो एक्स एक्सिस पर अपर क्लास बाउंड्रीज है और वाई एक्सिस पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऑरेंज डैश लाइन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अंडर शो करती है, यानी मीडियन, और रेड डैश लाइन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 109 शो करती है, यानी इंक्यूबेटर कट ऑफ। क्वेश्चन का पार्ट है बेसिकली अप्रोक्सीमेट मीडियन का बारे में पूछ रहा है। ऑगिव से देखा कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 100 है, जो कि 200 का आधा है। 2.5 टू 2.9 में आता है, इसीलिए अप्रोक्सीमेट मीडियन इज 2.7 IBS। पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन इज कितने बेबीज को इंक्यूबेटर चाहिए। 3.0 IBS से कम, यानी बाउंड्री 2.95 पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 109 आउट ऑफ 200 है। 109 डिवाइडेड बाय 200 इज 54.5%। प्री मेच्योर बेबीज को इंक्यूबेटर की जरूरत होगी। सो ये था हमारा चैप्टर 2 पार्ट 2 का कंप्लीट सोल्यूशन। In this video, we covered topic 2.4, how to construct a frequency distribution step by step, and topic 2.5, how to represent data using different types of graphs, including histograms and OGIFs. हमने 3 एक्सरसाइज सॉल्व करी बुक से। Self check 2.3, 2.5, 2.6 completely. I hope this video was helpful and easy to follow. If you have any question, please feel free to write in the comment section. Please subscribe to the channel, क्योंकि आने वाली वीडियोस में और भी चैप्टर्स कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।